बांटते हुए जिसका विरोध चारों शंकराचार्य कर रहे थे। और हमारे सनातन परंपरा में जो है शंकराचार्यों की अहम भूमिका होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्यों को नकारते हुए 2024 के चुनाव में धर्म की अफीम चटा करके हमारे ओबीसी एससी एसटी को गुमराह करके और देश के असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जो है राम मंदिर का उद्घाटन और राम प्रतिमा का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके मनुस्मृति की बड़ा व्यवस्था आधारित व्यवस्था को लागू करने का और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की विरोधी जो नीतियां हैं गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड, उन नीतियों को जो है कि लागू करके जो संविधान प्रदत्त हमारे ओबीसी एससी एसटी को जो है कि मान सम्मान पाने का अधिकार, पाने का प्रतिनिधित्व पाने का जो अधिकार मिला है उसको खत्म करके फिर से एक बार जो है 1843 से पहले जो व्यवस्था थी स्त्री शूद्रोन्नत्यताम की, उस व्यवस्था को जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर लागू करना चाहती है। और जब जब सांप्रदायिकता सामाजिक न्याय विरोधी ताकतों ने फंड फैलाने का काम किया है तो समाजवादी विचारधारा के लोग जो है कि सांप्रदायिकता के फंड को कुचलने का काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश में रोका जाएगा और भाजपा के रथ के पहिया को उखाड़ करके 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम लोग जो है कि अनवरत जो है कि अपने बहुजन वर्ग के लोगों को जगाने का काम में जुटे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है, क्या लग रहा है कि हो पाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है कि ईवीएम, मैं पहले से कहता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट करके, अभी आप देखे होंगे जो निर्वाचन आयोग होता था भारत निर्वाचन आयोग, उसमें जो है कि प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सीजीआई होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीजीआई को जो है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नकार करके जो है प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और प्रतिपक्ष यानी दो एक से बहुमत सिद्ध करके निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बनाने का और अपने हाथ से जो है कि उन्होंने संचालित करने का काम किया है। लेकिन यह जनता है कि सब कुछ जानती है, यह है कि हमारे बहुजन वर्ग के लोग, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि गांव-गांव जा करके जन चौपाल लगा करके भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, आरक्षण विरोधी, बहुजन समाज विरोधी जो नीतियां हैं उससे जनता को अवगत करा करके जगाने की, जोड़ने की जरूरत है। अगर 2024 में दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति का विधान लागू कर दिया जाएगा और ओबीसी एससी एसटी को जानवरों की स्थिति में पहुंचाने के लिए गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड की नीतियों को लागू कर दिया जाएगा। आप कह रहे हैं जो है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यही जो है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का इतना बड़ा नारा दे रही है, पूरे देश को भगवामय कर रही है। जिस धर्म में ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, हमारे ओबीसी एससी एसटी के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है, ये कैसा हिंदुत्व है? केवल वोट लेने के लिए लोहार पार, सुनार, तिली, चमोली, बरई, बारी, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, जाट को, गुजर को, चमार को, पासी, धरकार, बसफोर को, नट को हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन जब सम्मान और अधिकार देने की बात आती है तो हमारे साथ दोयम दर्जे का जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं रामनाथ कोविंद को जब राम मंदिर का चाहे शिलान्यास का मामला हो, चाहे सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास का मामला हो, वहां पर नहीं बुलाया गया। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू है जिनको आदिवासी बता करके जो है, शूद्र समाज की बता करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने ढोल नगाड़ा बजाने का काम किया था, उन्हें जो है कि मंदिर में जाने से रोकवा दिया गया। उन्हें जो है कि उड़ीसा में जो है कि मंदिर में झाड़ू लगवाने का काम किया गया। और आप देख लीजिए कि सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन कार्यक्रम में लोकतंत्र की संरक्षिका और देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। और जो अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होता है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, और सेंट्रल विस्टा में अशोक स्तंभ को हटा करके राजदंड का प्रतीक जो है सिंगोल लगा दिया गया। इससे हम लोगों को पूरी तरह से आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहते हैं, स्त्री शूद्रोन्नत्यताम की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। और हम समाजवादी लोगों का यह कर्तव्य है कि बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए करो या मरो की तर्ज पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ
होने का, और वह जो धर्म की अफीम चटाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, 5 किलो राशन देकर जनता को जो हिटलर का मुर्गा बनाने का की कवायद में जुटे हुए हैं, इसी जनता को समझा बुझा करके जो है कि जिस तरह देश की आजादी में तमाम लोग जो है बलिदानी हुए थे, शहीद हुए थे, उसी शहीदों की सूची में हम लोग भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अगर हम लोगों का भी नाम दर्ज हो जाएगा तो हम जैसे समाजवादियों को इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई गुरेज नहीं। भाईजान चाचा, लौटन चाचा, एक सवाल और वो कड़वा रहेगा, क्या आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता? अपनी बात को इस तरीके से आप रखते हैं लोगों के? देखिए चौधरी लौटन राम निषाद अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने जो सामाजिक दंश देखा था, जातिवाद के दंश को झेला था, हम लोगों को करियवा रंग सवरका रंग देख करके नंजतियवा कहा जाता था। हमारे बाप दादा को जो है, चाहे अहिर हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर चौहान हो, उन चमार पासी दुसाद खटी की बात तो दूर की थी, चौकी पर खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। मेरे बगल में एक घर ठकुराना का नारी पर देवरा में हमारे गांव के जमींदार यादव जाते थे तो पेड़ के शोर पर बैठते थे। यह सारा दंश हम लोगों के सीने में दफन है, और 1992 में इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद निस्वार्थ के लिए समाज को गुमराह करने का, दिशाहीन करने का काम नहीं करेगा। लौटन राम के जाके पता करिए, हमारे गांव के यादव भाई परेशान है, और निषाद भले निठल्ला हो, 3 दिन से पुलिस जाकर के मेरी क्वायरी कर रही है, लेकिन मेरी स्थिति तो वह है कि गांव में घर न सिवान की डेरा। मैं लौटन राम मुकदमे से नहीं डरता, जेल जाने से नहीं डरता, ईडी सीबीआई से नहीं डरता। अगर हमारे जैसे बहुजन वर्ग के लोग, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, गौतम बुद्ध के चिन्हों पर चलने वाले लोग अगर ईडी सीबीआई से, जेल जाने से और मुकदमा से डर जाएंगे तो आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने, लोकतंत्र को संरक्षित करने की लड़ाई कौन लड़ेगा? जिस लंबे संघर्षों के बाद हमारे ओबीसी के लोगों को 7 अगस्त 1990 को 27% आरक्षण मिला। अभी तो लड़ाई आगे है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत हम लोगों की मांग है, समाजवादी पार्टी की पीडीएफ फार्मूला के तहत मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना कराओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बिहार की तरह अगर